एक कहानी पढ़ते हैं। कहानी का शीर्षक है जाट की बुद्धिमानी। एक जाट था, उसके घर में एक गाय बहुत अच्छी और 20 सेर दूध देने वाली थी। दूध उसका बड़ा स्वादिष्ट होता था। कभी कभी पंडित जी के मुख में भी पड़ता था। उसका पंडित यही ध्यान कर रहा था कि जब जाट का बूढ़ा बाप मरने लगेगा तो इसी का संकल्प करा लूँगा। कुछ दिनों में देवयोग से उसके बाप का मरण समय आया। सांस बंद हो गई और खाट से भूमि पर ले लिया, अर्थात प्राण छोड़ने का समय आ पहुंचा। उस समय जाट के इष्ट मित्र और संबंधी उपस्थित हुए। तब पंडित जी ने पुकारा, यजमान, अब तू इसके हाथ से गोदान कर। जाट 10 रुपया निकाल पिता के हाथ में रखकर बोला, पढ़ो संकल्प। पंडित जी बोले, वाह वाह, क्या बाप बार बार मरता है? इस समय तो साक्षात गाय को लाओ जो दूध देती हो, बूढ़ी न हो, सब प्रकार उत्तम हो। ऐसी गऊ का दान कराना चाहिए। जाट जी, हमारे पास तो एक ही गाय है, उसके बिना हमारे लड़के बच्चों का निर्वाह नहीं हो सकेगा, इसलिए इसको न दूंगा। लो, इन 20 रुपयों का संकल्प पढ़ दो और इन रुपयों से दूसरी दुधारू गाय ले लेना। पंडित जी, वाह जी वाह, तुम अपने बाप से भी गाय को। अधिक समझते हो? तुम अपने बाप से भी गाय को अधिक समझते हो? क्या अपने बाप को वैतरणी नदी में डूबा कर दुख देना चाहते हो? तुम अच्छे सुपुत्र हुए। तब तो पंडित जी की ओर सब कुटुंबी हो गए, क्योंकि उन सबको पंडित जी ने पहले ही बहका रखा था। उस समय भी इशारा कर दिया। सबने मिलकर हट से उसी गाय का दान इसी पंडित जी को दिला दिया। उस समय जाट कुछ भी न बोला। उसका पिता मर गया और पंडित जी बच्चा सहित गाय और धुने की बटलोही को लेकर अपने घर में गऊ बांध बटलोही धर पुणे जाट के घर आया। मृतक के साथ शमशान भूमि में जाकर दाह कर्म कराया। वहाँ पर भी कुछ पंडित लीला चलाई। पश्चात 10 गात्र सैपिंडी कराने आदि में भी उसको मूंडा। महाब्राह्मणों ने लूटा। बुखड़ों ने भी बहुत सा माल पेट में भरा। अर्थात जब सब क्रिया हो चुकी, तब तक जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग मूंग निर्वाह किया। 14वें दिन प्रातःकाल पंडित जी के घर पहुंचा। देखा तो गाधू बटलोई भर पंडित जी उठाने की तैयारी में थे। इतने में ही जाट जी पहुंचे। उनको देख पंडित जी बोले, आइए यजमान, बैठिए। जाट जी, तुम भी पुरोहित जी इधर आओ। पंडित, अच्छा, दूध धरी आऊं? जाट जी, नहीं नहीं, दूध की बटलोई भी इधर लाओ। पंडित जी बेचारे जा बैठे
और बटलोई सामने धर दी। जाट जी तुम बड़े झूठे हो। जाट जी बोलते हैं तुम बड़े झूठे हो। पंडित जी क्या झूठ किया? जाट जी कहो तुमने गाय किस लिए ली थी? पंडित जी तुम्हारे पिता को बैतरणी नदी तारने के लिए। जाट जी अच्छा तो तुमने बैतरणी नदी के किनारे गाय क्यों नहीं पहुंचाई? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम गाय अपने घर बांध बैठे। न जाने मेरे बाप ने बैतरणी में कितने गोते खाए होंगे। पंडित जी नहीं। पंडित जी नहीं, वहाँ इस दान पुण्य के प्रभाव ने दूसरी गाय बनकर उनको उतार दिया होगा। जाट जी बैतरणी नदी यहाँ से कितनी दूर है और किधर की ओर है? पंडित जी अनुमान से कोई 30 करोड़ कोस दूर है, क्योंकि 41 कोटि योजन पृथ्वी है और दक्षिण में नैऋत्य दिशा में बैतरणी नदी है। जाट जी इतनी दूर तुम्हारी चिट्ठी व तार का समाचार गया हो, उसका उत्तर आया हो कि वहाँ पुण्य की गाय बन गई और अमुक के पिता को पार उतार दिया, दिखलाओ। पंडित जी हमारे पास गरुड़ पुराण के लेख के सिवा डाक व तार आदि कुछ भी नहीं। जाट जी इस गरुड़ पुराण को हम सच्चा कैसे माने? पंडित जी जैसे सब मानते हैं। जाट जी ये पुस्तक तुम्हारे पुरखाओं ने तुम्हारी जीविका के लिए बनाई है, क्योंकि पिता को बिना अपने पुत्रों के कोई प्रिय नहीं है। जब मेरे पास चिट्ठी पत्री या तार भेजेगा तभी मैं बैतरणी नदी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा और उनको पार उतार पुनः गाय को घर ले आ। दूध को मैं और मेरे लड़के पिया करेंगे। यह कहकर दूध की भरी हुई बटलोई गाय और बछड़ा लेकर जाट जी अपने घर को चला। पंडित जी तुम दान देकर लेते हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। जाट जी चुप रहो, नहीं तो 13 दिन दूध के बिना जितना दुख हमने पाया सबका सर निकाल दूंगा। तब पंडित जी चुप रहे और जाट जी गाय बछड़ा लेकर अपनी घर पहुँचे। जब ऐसे ही जाट जी के से पुरुष हो तो पंडित लीला संसार में न चले। इस कहानी से पता चलता है कि पंडित लोग किस तरह से मूर्ख को धोखा देकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।